पिछली बार मैंने जो विंटर आर्क के चैलेंज के बारे में बताया था वो सबके लिए था, लेकिन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी अलग होती हैं, क्योंकि विंटर में लेजीनेस, नींद, डिस्ट्रैक्शंस और प्रेशर सब कुछ एक साथ अटैक करते हैं और इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने गोल्स सैक्रिफाइस कर देते हैं और बस स्टडीज में ही लगे रहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस विंटर तुम एक ऐसा चैलेंज कर सकते हो जो सिर्फ तुम्हारी स्टडीज ही नहीं बल्कि तुम्हारी फिटनेस, फोकस, डिसिप्लिन और ओवरऑल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अगर तुमने इस 90 डेज के चैलेंज को पूरा कर लिया तो तुम अपने एक नए वर्जन से मिलोगे जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा फोकस और ज्यादा डिसिप्लिन होगा। और उससे मिलने के लिए तुम्हें बस इस वीडियो को एंड तक देखना है और इसमें बताए हुए सभी स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करना है। तो चलो अब सीधे स्टार्ट करते हैं। विंटर के मंथ में क्या होता है, दिन छोटा लगने लगता है, ठंड ज्यादा हो जाती है और मूड थोड़ा डल फील करता है और ये सब चीजें स्टूडेंट्स की फोकस और प्रोडक्टिविटी पे सीधा इफेक्ट डालती हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट पे एक ट्रेंड वायरल हो रहा है, लोग जिससे विंटर आर्क चैलेंज बोलते हैं। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी जिस पर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया है एंड आई नो कि मेरी ज्यादातर ऑडियंस स्टूडेंट है। सो बेसिकली इस चैलेंज में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लोग अपने गोल सेट करते हैं, नई हैबिट्स बनाते हैं ताकि न्यू ईयर आते ही वो एक अपग्रेड वर्जन बन पाए। लेकिन सच तो ये है कि स्टूडेंट्स की कहानी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि एक तरफ एग्जाम का प्रेशर होता है और दूसरी तरफ बोर्ड एग्जाम की टेंशन और फिर ऐड हो जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस, लेट नाइट स्क्रोलिंग और बर्नआउट। द पॉइंट इज ये चीजें किसी का भी मोटिवेशन तोड़ सकती है, इसीलिए स्टूडेंट्स को एक अलग विंटर आर्क चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो उनके रियल स्ट्रगल को समझे और उन्हें एक प्रॉपर सोल्यूशन दे ताकि वो अपनी स्टडीज, हेल्थ और फोकस को एक साथ लेवल अप कर सके। चैप्टर 1, गोल सेटिंग। विंटर आर्क का पहला स्टेप है अपने गोल्स को क्लियर करना, लेकिन सिर्फ पढ़ाई तक ही लिमिटेड गोल्स नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया के गोल्स। सोचो, अगर तुम सिर्फ स्टडी गोल्स पर फोकस करोगे और फिटनेस को इग्नोर करोगे तो तुम्हारी एनर्जी लो हो जाएगी, और अगर तुम सिर्फ डिसिप्लिन की बात करोगे पर हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम आधे रास्ते में ही उसे छोड़ दोगे। इसीलिए तुम्हें एक 360 डिग्री लिस्ट बनानी होगी अपने आप को रिफाइन करने के लिए। स्टार्ट करो अपनी लाइफ के 4-5 पिलर डिसाइड करने से। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी, फिटनेस, डिसिप्लिन, माइंडसेट, पर्सनल ग्रोथ, ये सब चीजें। सो अगर तुमने पिलर से डिसाइड कर लिए हो तो अब बात करते हैं स्मार्ट गोल्स बनाने की, मतलब क्लियर, मेजरेबल और रियलिस्टिक टारगेट्स। फॉर एग्जाम्पल, रोजाना 2 घंटे फोकस्ड रिवीजन, रोज सुबह 20 पुशअप्स प्लस 10 मिनट्स वॉक, हर दिन रात को 3 लाइन्स ग्रेटिट्यूड लिखना, स्क्रीन टाइम 2 घंटे से भी कम करना। तुम्हारी फील्ड में ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, अब इन्हें लिखो, चाहे डायरी में या डिजिटल प्लानर में। रिटन गोल्स एक रोड मैप बन जाते हैं, तुम्हें क्लियरिटी मिलती है कि किस चीज पे फोकस करना है और किस चीज को अवॉइड करना है। चैप्टर 2 है डेली रूटीन एंड टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टेप है अपने डेली रूटीन और टाइम को कंट्रोल करना। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रूटीन ही तुम्हारे डिसिप्लिन का बेस होता है। अगर तुम्हारा रूटीन वीक होगा तो तुम्हारे गोल्स, एनर्जी और फोकस सब कुछ वीक हो जाएंगे। सबसे पहले एक कंसिस्टेंट वेकअप टाइम सेट करो, चाहे वीकेंड हो या हॉलीडे। अगर तुम सेम टाइम पे उठते हो तो तुम्हारी बॉडी क्लॉक नेचुरली सेट हो जाएगी, मतलब तुम्हारे सुबह उठने का टाइम ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाएगा। ये एक सिंपल ट्रिक है जो टॉप स्टूडेंट्स यूज करते हैं। अगला स्टेप है टाइम ब्लॉक या पोमोडोरो टेक्निक। इसे यूज करना सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, 25 मिनट फुल फोकस स्टडी और फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर रिपीट। ये ट्रिक तुम्हारी अटेंशन और एफिशिएंसी दोनों को बूस्ट करती है और इसे यूज करना भी सिंपल है। इसे हर कोई इम्प्लांट कर सकता है। और सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक, डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली मोबाइल और सोशल मीडिया। हम सोचते हैं बस 5 मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं फिर फोन रख देंगे, बट ये कब इजीली 30 से 40 मिनट बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए रात में फोन को टाइम से खुद से छोड़ दो और नोटिफिकेशन को भी ऑफ रखना। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी याद रखना। तुम अपने दिन को स्टडी, फिटनेस और पर्सनल ग्रोथ ब्लॉक्स से डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, मॉर्निंग में स्टडी, फ्रेश टॉपिक्स और वीक सब्जेक्ट, आफ्टरनून में रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड इवनिंग में फिटनेस, लाइट वर्कआउट या फिर वॉक, नाइट में रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग या फिर नेक्स्ट डे का प्लान। जस्ट लाइक एथलीट्स जो अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से दिन सेट करते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने स्टूडेंट लाइफ के लिए शेड्यूल सेट करना होगा। ये तुम्हारे सारे गोल्स, स्टडी, फिटनेस, माइंडसेट, डिसिप्लिन को एक बैलेंस्ड वे में कवर करेगा। द पॉइंट इज, रूटीन सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं है, ये तुम्हारी एनर्जी, फोकस और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का इंजन है। अगर तुम इस रूटीन को कंसिस्टेंट फॉलो करोगे विंटर के मंथ्स में तो तुम्हारे लिए वीक पीरियड नहीं बल्कि ग्रोथ का पावर पीरियड बन जाएगा। चैप्टर 3, हेल्थी स्टडी हैबिट्स प्लस सेल्फ केयर।
केयर। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जो है हेल्दी स्टडी हैबिट्स एंड सेल्फ केयर। स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ रूटीन और शेड्यूल ही काफी नहीं है। अगर बॉडी और माइंड रेडी नहीं होंगे तो फोकस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। विंटर में सबसे ज्यादा फील होता है क्योंकि ठंड, कम लाइट, लॉन्ग टर्म स्टडी आवर्स सब एनर्जी सक करते हैं। इसीलिए सबसे पहले ब्रेक्स लो। 50 से 60 मिनट पढ़ाई के बाद 5-10 मिनट का शॉर्ट वॉक, स्ट्रेचिंग या बस ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। ये तुम्हें रिफ्रेश करता है और नेक्स्ट सेशन में और भी ज्यादा बेटर करता है फोकस को। और हाँ, अपने स्लीप शेड्यूल को भी इग्नोर मत करना। 7 से 8 घंटे का क्वालिटी स्लीप तुम्हारे ब्रेन को रिचार्ज करता है और मेमोरी रिटेन करने में हेल्प करता है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है। लेट नाइट स्क्रोलिंग को अवॉइड करने की कोशिश करो। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही छोड़ दे उसे। और हाँ, अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो तो डाइट पर भी ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जंक फूड को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करो। और डाइट के लिए मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना। विंटर में हम कम वाटर पीते हैं जिससे हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की कमी होती है। इसीलिए बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए गर्म ड्रिंक्स, फॉर एग्जाम्पल हल्दी दूध या फिर सिंपल बैलेंस स्नैक्स, ये सब तुम्हारी एनर्जी और इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करेंगे। और यहाँ मैं तुम्हें एक चीज और सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो है मेनश्योर का शिलाजीत प्योर रेसिन। ये हिमालयाज का प्योर और नेचुरल शिलाजीत है। इसमें हाई पोटेंशियल के साथ 72.68% फेल्विक एसिड रहता है, जो कि स्टेमिना के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं बताता हूँ ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। शिलाजीत फोकस और मेमोरी को बूस्ट करता है। अगर आपकी एनर्जी लो रहती है तो ये स्टेमिना और ओवरऑल विटैलिटी को भी इम्प्रूव करता है। विंटर में इम्यूनिटी वीक हो सकती है और मैंने ज्यादातर लोगों को देखा भी है कोल्ड होते हुए, तो ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आपको कोल्ड जल्दी नहीं होगा। स्ट्रेस और लॉन्ग स्टडी आवर्स के बाद रिकवरी में भी हेल्प करता है। और हाँ, स्किन ग्लो और एंटी एंजाइन का बोनस भी मिलता है। इसे यूज करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। बस एक छोटा सा डोज लो, यानी कि एक छोटा स्पून जो तुम्हें इसकी डिब्बी में ही मिल जाएगा। उसे गर्म पानी या दूध में घोल कर पियो। ये सिंपल हैबिट तुम्हारी डाइट और हाइड्रेशन का पार्ट बन जाती है। ये स्टेप तुम्हारे विंटर आर्क चैलेंज का बैकबोन हो सकता है। यानी कि हेल्दी हैबिट्स प्लस शिलाजीत के साथ तुम फोकस, एनर्जी और डिसिप्लिन, साथ में स्टेमिना मेंटेन करने में अपनी स्टूडेंट लाइफ के हर स्ट्रगल को हैंडल कर सकते हो। इसीलिए एक बार इसे ट्राई जरूर करना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है। अगर तुम बाय करना चाहते हो तो तुम वहाँ से इजीली बाय कर सकते हो। चैप्टर 4 फिजिकल मूवमेंट एंड एनर्जी बूस्ट। अब बात करते हैं फिजिकल मूवमेंट्स और एनर्जी बूस्ट की। स्टूडेंट लाइफ में मोस्टली हम लॉन्ग आवर्स डेस्क के सामने ही बैठे रहते हैं, पढ़ाई, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए। इससे बॉडी स्टिफ हो जाती है और ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, साथ ही एनर्जी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि फोकस और प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे तो डेली थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। आप लोग इन सिंपल स्टेप्स से स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग बॉडी को अवेक और अलर्ट रखता है। अगर आप चाहो तो आप लाइट वर्कआउट या योगा भी इंक्लूड कर सकते हो। ये स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों को इम्प्रूव करता है। स्टूडेंट्स ब्रेक्स में भी आप थोड़ी मूवमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 5 मिनट स्ट्रेचिंग या फिर वॉक। अगर आप पहले से ही कोई वर्कआउट या जिम जाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसे आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। सनलाइट का भी रोल इग्नोर मत करना। मॉर्निंग में थोड़ी देर बाहर जाओ, इससे विटामिन डी मिलता है जो मूड और इम्यूनिटी दोनों के लिए हेल्प करता है। विंटर में ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कम सनलाइट और ठंड मूड को हैवी कर देती है। हाइड्रेशन का भी खास ध्यान रखना। विंटर में हमें प्यास कम लगती है, इसीलिए पानी अपने टाइम के हिसाब से पीते रहो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। तो यही था मेरा विंटर आर्क चैलेंज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड के साथ जिसके साथ आप इस चैलेंज को स्टार्ट करना चाहते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, अपनी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग रखना। आज से ही विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट करो। और जब तक अगर तुम चाहो तो मेरी इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो।